हेलो, वेलकम टू स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी। तो क्या आपको वेट लॉस करना है? आप कम तो नहीं खा रहे हैं? आपने डाइटिंग और फास्टिंग के अंतर को समझा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपने सडनली इतना कम खाना शुरू कर दिया है कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द डे पूरी नहीं हो पा रही? तो आइए जानते हैं कि अगर आप वेट लॉस करने के लिए, जैसा कि कई लोग करते हैं, अपने आप से ही बिना डाइटिशियन की एडवाइस लिए अपने आप से ही अपना कैलोरी को कट डाउन करना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट को 300 से 500 कैलोरी कट डाउन करना होता है। मैं उस एवरेज एडल्ट की बात कर रहा हूं जिसका बीएमआई नॉर्मल है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है, जिसका कद के हिसाब से उसका वेट नॉर्मल है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए रैंडमली अपने आप से बिना सोचे समझे आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, आपकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, आपको कितनी एनर्जी दिन भर में चाहिए उसके बारे में बिना सोचे अगर आप अपनी कैलोरीज को कम करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए पहचानते हैं कि आपको अपने आप से कैसे पता लगेगा कि शायद आप कम कैलोरीज खा रहे हैं या आप अंडर ईटिंग के शिकार हो गए हैं। तो आइए जानते हैं, आर यू अंडर ईटिंग? ठीक है, तो आपको कुछ लक्षण दिखने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहला लक्षण दिखेगा, अगर आप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कैलोरीज खा रहे हैं, तो पहला होगा फटीग। फटीग मतलब होता है थकान। आप दिन भर थके हुए रहेंगे, लेथार्जिक रहेंगे, आपको एनर्जी कम फील होने वाली है। ठीक है। दूसरा लक्षण आपको दिखेगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, कभी आप एकदम खुश, कभी एकदम चिड़चिड़े। तो ये एक बहुत खराब लक्षण हो सकता है जो आपकी डेली होमली एंड ऑफिस एटमॉस्फेयर को खराब कर सकता है। शुगर क्रेविंग्स, क्योंकि आपने वेट लॉस के लिए इतना कम कर दी कैलोरीज को कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में शुगर की क्रेविंग्स हो रही है कि आपको कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, विच इज नॉट अगेन गुड फॉर योर वेट लॉस। लो लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है आपकी सेक्स ड्राइव। अगर आप में ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओवरऑल न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को चाहिए, अगर आप नहीं उनको खा पा रहे हैं तो आपकी ओवरऑल सेक्स ड्राइव कम होने वाली है। इंसोम्निया, आपके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी आपको चाहिए। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी थ्रू कार्ब्स। You will definitely suffer from insomnia. Okay? Insomnia मतलब आपको नींद नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी। Constipation, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो हफ्ता हो चुके हैं आपको और आपको कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, you're not feeling, आपको टेनिसमस की फीलिंग हो रही है, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, आपको पूरा खाली नहीं हो रहा है स्टमक, तो वो भी हो सकता है। ठीक है। एमेनोरिया, वुमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। वुमेन्स में ये सिम्टम मिल सकता है। ये सिम्टम एमेनोरिया होता है, स्किपिंग ऑफ अ साइकिल, जो हर महीने की जो आपकी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं वो एक महीना गायब हो सकते हैं बीच में। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। एमेनोरिया इसलिए होता है बिकॉज व्हेन यू अंडर ईट देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस विच स्टार्टेड इन योर बॉडी। ओके, तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो चुका है एस्ट्रोजन से रिलेटेड एंड प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड। तो वो हार्मोनल बैलेंस की वजह से आपको एमेनोरिया मतलब स्किपिंग ऑफ अ साइकिल, एक महीने आपको पीरियड्स नहीं होंगे या 2 महीने आपको पीरियड्स नहीं होंगे। फीलिंग कोल्ड, आपको पूरे दिन ठंड सी लग सकती है। इनफर्टिलिटी, यहां मेंस एंड वुमेन्स दोनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन एंड ओवम की क्वालिटी खराब हो सकती है अगर आप अंडर ईट कर रहे हैं प्रॉपर सारे न्यूट्रिशंस को, जिसमें मिनरल्स, वाइटामिन, कार्ब, प्रोटीन डाइट सब कुछ बहुत जरूरी है। हेयर फॉल, आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बाल झड़ने लग सकते हैं, ये मेल फीमेल दोनों में आपको मिल सकता है। ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग मतलब आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी, फोकस पुअर हो जाएगा, बिकॉज आपने खाया ही नहीं हुआ, आपके ब्रेन को भी प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जितनी कैलोरीज उसको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आपको ब्रेन फॉग यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपको फोकस प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द 12th वन विच इज डिप्रेशन और एंजाइटी, आप डिप्रेशन, मानसिक डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप डाइटिंग शुरू करें तो याद रखिएगा कहीं वो डाइटिंग गलत दिशा में ना चली जाए। ठीक है, तो प्लीज कृपया करके अपने डाइटिशियन से या अपने फिजिशियन से एडवाइस लेके ही शुरू करें जब भी आप डाइटिंग करते हैं। अनुमान एक आदमी को वेट लॉस अगर उसे करना है तो उसे अपनी ओवरऑल कैलोरी जो वो ले रहा है, मान लीजिए कि मैं 2000 कैलोरी ले रहा हूं, तो आपको 250 से 500 कैलोरी ही एडवाइस करेगा आपका डाइटिशियन टू स्टार्ट विथ, कम करने के लिए। अचानक से आप 2000 से सीधे 1200 कैलोरी की डाइट शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सिम्टम्स मिलने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये देखना होगा कि आज मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है 2 दिन से, आज आप थके हुए लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडर ईट कर रहे हैं।
जब इन 12 लक्षणों की लिस्ट में से कम आपको 4 लक्षण आपको अपने शरीर में दिखने लगे एक साथ, तब आप समझ जाइएगा कि आप अंडर ईटिंग के शिकार हो। वो तो डेफिनेट आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर इनमें से 4 लक्षण आपके अंदर प्रेजेंट हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि यू आर अंडर ईटिंग एंड यू शुड नाउ गेट अ एडवाइस फ्रॉम योर डाइटिशियन स्ट्रेट अवे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर नॉट अंडर ईटिंग बिकॉज आई एम नॉट। ओके, तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। थैंक यू स्पोर्ट्स एंड पीई टीवी के लिए। हम आपको दोबारा जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।